सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि दोस्तों देखो, आप लोग कई बार दोस्तों गलतियाँ करते हो इस बारे में कि दोस्तों आपका जो फ़ोन होता है दोस्तों, वो इतना दोस्तों स्लोली चार्ज होता है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये दोस्तों देखो, आपका जो फ़ोन होता है ना, वो बहुत ही दोस्तों स्लोली चार्ज होता है। देखो, जब आप चार्जिंग में लगा दो ना, बहुत से घंटों तक तो चार्ज होता रहता है, लेकिन घंटों तक चार्ज लगाने के बाद सिर्फ 10% हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हो ना जिसकी वजह से कि वो आपका जो चार्जिंग है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे चार्जिंग के बारे में, जिससे कि चार्जिंग प्रॉब्लम्स के बारे में, जिससे कि आपका जो फ़ोन है वो इतना स्लो चार्ज क्यों हो जाता है और आप कैसे चुटकियों में आप लोग चार्जिंग तेज़ करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चार्जिंग की जो गलती है ना, वो ये है कि दोस्तों देखो, आप लोग कई बार क्या करते हो। देखो, मैं पहले आपको कुछ कारण बताता हूँ। दोस्तों, जब भी आप लोग आपके फ़ोन में चार्ज करते हो ना, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे सेटिंग्स को मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, ये अभी वाईफाई चल रहा है मेरे फ़ोन में, मैंने मोबाइल डेटा मैंने नहीं चलाया है। तो देखो, कई बार क्या होता है कि जब आप अपने फ़ोन में दोस्तों, कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहला जो टिप है ना, आप लोग दोस्तों कभी अपने फ़ोन को रात में चार्जिंग ना करें। ठीक है, आप अपने फ़ोन को रात में कभी चार्ज ना करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन को अगर आप रात में चार्ज करते हो ना, तो इससे क्या होता है, ओवर चार्जिंग के कारण आपकी बैटरी डैमेज हो सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी बैटरी अभी स्मार्ट हो चुकी है, वो मतलब चार्जिंग को ऑटो कट कर देता है, लेकिन फिर भी अगर आप बार बार ऐसा करते हो तो हाँ, एक दो बार करते हो तो चलता है, लेकिन बार बार करोगे तो बैटरी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ऑटो कट कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हर वक्त उसे लगा के रखोगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे यह आता है कि आप लोग कभी भी अपने फ़ोन को जब आप लोग चार्ज में लगाए ना, ये जब आप लोग दोस्तों अपने फ़ोन को चार्ज में लगा, तो चार्जिंग में लगाने के वक्त आपको इसका जो सेलुलर डेटा है, कई बार लोग इसे ऑन रख देते हैं, तो आपको इसे पहला तो इसे ऑफ करना है। दूसरा दोस्तों, अभी आ जाता है, अभी ब्लूटूथ ईयरफोन्स आ जाते हैं लोगों के, तो यहाँ पे जो ब्लूटूथ होता है ना, वो भी आपको बंद रखना है। और तीसरा यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे आपका कई बार लोकेशन ऑन रहता है, लोकेशन को हाँ, लोकेशन दोस्तों ऑन रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखो, लोकेशन के लिए आप लोग एक काम करो, छोटा सा लोकेशन के लिए आप लोग सिंपल अपने फ़ोन में दोस्तों लोकेशन में ही जाओ, और लोकेशन में जाने के बाद देखो, यहाँ पे हाई एक्यूरेसी होता है, आप लोग यहाँ बैटरी सेविंग पे रख दो, जिससे कि लोकेशन दोस्तों ऑन रखा करो। क्योंकि दोस्तों देखो, आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है तो लास्ट टाइम जहाँ से वो गुम हुआ है या फिर स्विच ऑफ हुआ है, वहाँ तक के लोकेशन बता देता है। ठीक है, तो लोकेशन आप लोग ऑन रखो। और दोस्तों देखो, वाईफाई और मोबाइल डेटा आपको बंद करके रखना है। अगर आपको चार्जिंग पर लगाना है ना, तो आपको देखो, यहाँ पे आपका जो मोबाइल डेटा है और जो वाईफाई है, इन दोनों को आपको बंद करना है और एरोप्लेन मोड में रखना है, या फिर स्विच ऑफ कर देना। वैसे स्विच ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर काम होगा तो दिक्कत होगी, तो आप एरोप्लेन मोड करके बैठा दो। और मेन बात, बैकग्राउंड से सारे ऐप्स क्लियर कर दो। देखो, यहाँ पे मैंने क्लियर ऑल कर रखा है, बैकग्राउंड से सारे ऐप्स क्लियर कर दो। अब देखो, मैं क्यों बता रहा हूँ, एक एक करके मैं समझाऊंगा। देखो दोस्तों, जब मैंने कहा कि सेलुलर डेटा या फिर वाईफाई बंद कर दो, मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि देखो, सेलुलर डेटा या फिर वाईफाई जब आप ऑन करके रखते हो ना, तो ऐसे में क्या होता है, आपके यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सअप से, जितने भी सारे ऑनलाइन मीडिया ऐप्स हैं, उन सभी से कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, ट्विटर से कुछ ना कुछ मैसेजेस आते रहते हैं। तो इसमें जो है, आपका जो फ़ोन है ना, वो बहुत ही स्लो चार्ज होता है और बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है। अगर आप मोबाइल डेटा, अगर आप वाईफाई चलाते हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आप मोबाइल डेटा चलाते हो ना, तब तो बहुत ज़्यादा कंजस्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर ब्लूटूथ डिवाइसेस जो आ चुके हैं, अभी नए नए ब्लूटूथ हेडसेट्स आ चुके हैं,
दोस्तों ब्लूटूथ को अगर आप ऑन करके रखते हो ना, देखो आपका डिवाइस भले ही बंद हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने फ़ोन में अगर आप ब्लूटूथ ऑन करके रखोगे ना, तो इसमें क्या होगा, ये देखो उससे संपर्क टूटेगा तो ये स्कैन करता रहेगा, ये हर वक्त स्कैन करता रहेगा ताकि इसे कोई एक डिवाइस मिल जाए, इसे वो इसे संपर्क करता रहे, मतलब वो इसे सर्च करता रहेगा। तो इसलिए आपका बैटरी भी ड्रेन होता रहेगा, आप लोग स्लो चार्ज होगा। और यहाँ पे दोस्तों देखो लोकेशन को जो है, आपको अगर लोकेशन आपको ऑन ही रखना है, क्योंकि देखो लोकेशन बहुत काम में आता है, ठीक है, लोकेशन करने में आसानी होती है, तो लोकेशन को आपको ऑन रखना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपको बैटरी सेविंग पे उसे सेट करके रखना है। आपके फ़ोन में लोकेशन का ऑप्शन होगा तो आपको उसे बैटरी सेविंग पे रखना है, ठीक है। तो एरोप्लेन मोड भी मैंने इसलिए कहा था कि एरोप्लेन मोड में देखो क्या है, देखो आपका फ़ोन जो है दोस्तों, देखो दोस्तों जिनके पास जियो सिम है ना, वह सब जियो सिम वालों की तो खैर नहीं। दोस्तों मेरा जो है वोडाफोन का सिम है और मैं वोडाफोन के आसपास रहता हूँ, मतलब मैं जो है वोडाफोन टावर के आसपास रहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों मेरा जो टावर रहता है वो फुल रहता है। वो फुल क्यों रहता है, क्योंकि वो फुल इसलिए रहता है क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो फुल होने ही नहीं देता। अगर आप कहीं ऐसा जगह पे हो जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मतलब आप टावर से बहुत दूर हो, अपने यूज़र के हिसाब से आप लोग बहुत दूर हो, तो ऐसे में क्या है, आपका फ़ोन जो है जी जान लगा देगा। आपका फ़ोन जो है दोस्तों जी जान लगा देगा नेटवर्क को ढूंढना। वो कहीं वो कुछ भी ट्राई करके वो नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में अगर आपने चार्जिंग पे लगाया, तो यहाँ पे तो इन भाई साहब को तो सर्चिंग चालू है, तो ये कैसे चार्ज होगा, ये चार्ज ही नहीं होगा। दोस्तों बैटरी पे आप लोग लोड कभी मत डालो। फ़ोन के जितने भी सारे सर्चिंग चीज़ें ना, वो सभी को बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करने हैं। हॉटस्पॉट को भी, अगर आपके फ़ोन में हॉटस्पॉट ऑन है ना, हॉटस्पॉट को भी बंद कर दो, क्योंकि हॉटस्पॉट अगर आपका ऑन होगा ना, तो वो वैसे ही शेयरिंग में लगा रहेगा, तो जिससे कि दिक्कत होगी, ठीक है। हॉटस्पॉट ना भी बंद करो तो चलता है, क्योंकि मोबाइल डेटा बंद है तो हॉटस्पॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड ऐप्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, आपके जितने भी जो ऐप्स होते हैं ना, वो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं तो ये आपके फ़ोन की बैटरी जो है ड्राई हो जाती है। अगर दोस्तों ऐसा करने के बाद दोस्तों देखो ये जो कुछ टिप्स मैंने बताई, ये गलतियां हर कोई व्यक्ति करता है। बस चार्जिंग पे लगा दिया, अभी वो मोबाइल का काम है, वो चार्जिंग होता है, होने दो भाई साहब। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दोस्तों चार्जिंग में लगाने से पहले हमको इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सो दोस्तों देखो ये कुछ काम आपको करने पड़ेंगे। और अगर देखो आपको अगर अभी रिसेंटली अगर प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये सब करने से आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन आपका प्रॉब्लम जो है लगभग 6-7 दिन से चल रहा है, तो इसमें दोस्तों इसका मतलब ये है कि देखो आपका प्रॉब्लम अगर 6-7 दिन से चल रहा है ना, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपके फ़ोन में दोस्तों आइदर एडाप्टर में कुछ खराबी है या फिर उस केबल में कुछ खराबी है। तो आप लोग एडाप्टर या फिर केबल बदल लो। आपका जो स्लो चार्जिंग वाला जो बहुत दिन से स्लो चार्जिंग हो रहा है ना, वो सही हो जाएगा। या फिर पहले से टिप्स करके देख लो। अभी आप जानोगे कैसे कि कौन सा अडेप्टर स्लो है कि केबल स्लो है। दोस्तों केबल स्लो है या अडेप्टर स्लो है, आप एक काम करो, उसी अडेप्टर से आप अदर फोन्स चार्ज करके देखो। अगर अदर फोन्स तेज़ी से चार्ज हो रहे हैं तो आपका अडेप्टर सही है। तो उसी केबल से आप लोग कोई दूसरा फ़ोन चार्ज करके देखो। उसी अगर टाइप सी वाला है तो उसी टाइप सी वाले फ़ोन में दोस्तों आप लोग लगा के देखो। अगर उसमें भी अगर स्लो चार्ज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो केबल ही ख़राब है, उसी केबल के थ्रू आपको करना है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका केबल या फिर अडेप्टर ख़राब है या नहीं, ठीक है। सो ऐसे आप लोग केबल मतलब घर पर ही आप लोग आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होगी, आप लोग नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करेंगे।
तो मुझे वीडियो में ज़रूर बताए, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसी मस्त मस्त इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।